लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हल्का सा समरी फटाफट देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें सबसे पहले हमने देखा था ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने देखा था कि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। ठीक है, और किस टाइप का पैराबोला? ओपनिंग अपवर्ड। दो टाइप का था सर, दो टाइप का होता है सर, ओपनिंग अपवर्ड और एक ओपनिंग डाउनवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड कब होगा? When the graph of the quadratic polynomial will be opening upward? When a is greater than 0. ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। और जब a लेस देन जीरो, ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या था? The line that intersects x-axis. The point where the graph and the x-axis intersect। ठीक है, इसको एक्चुअली हम लोग रियल जीरो से नाम देंगे, रियल जीरोस। मैं अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, रियल जीरोस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन कहां पे? ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोस। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक जीरो आता है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका दो जीरोस आता है, दो जीरोस आता है तो एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आइदर ऐसे या फिर ऐसे। अगर ऐसे बना तो a ग्रेटर देन जीरो हमें पता चल गया, ऐसे बना तो a लेस देन जीरो। ठीक है, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसका तीन जीरोस आएगा, मतलब एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए? तीन पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका नंबर ऑफ रियल जीरोस कितना हो गया? 3 हो गया। आया समझ में? ये हमारा लीनियर के लिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक के लिए, और ये हमारा क्यूबिक के लिए। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक जो है वो क्या करेगा? तीन बार इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि क्यूबिक का जो नंबर ऑफ जीरोस होता है वो तीन होता है। ठीक है, हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक पे आते हैं, ये सारा रिवीजन है, फटाफट रिवीजन किए हैं हम लोग, फिर से क्वाड्रेटिक पे आते हैं। अब क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। ग्राफ कैसे बनता है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग x, कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको y इक्वल टू समथिंग जो भी दिया हुआ वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x और y को सेपरेट कर लेंगे, x का वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू आ रहा है वो लिख लेंगे और वो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, उस पॉइंट को वहां पे प्लॉट करेंगे और हम लोग अपने ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग को ऐसा फ्री स्पेस नहीं मिलेगा, आप लोग को जब भी एग्जाम में मिलेगा वो ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर के अंदर आप लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा।
फिर हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए हमने एक इक्वेशन ले लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेम तरीके से यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया था, एक्स और वाई का एक बॉक्स बना लिया था। उसके बाद x का कुछ वैल्यू पुट किया, उसके करेस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू आया। मिनिमम 5 वैल्यूज आप लोग ले लीजिएगा डायग्राम बनाने के लिए। तो हमें देखने को मिला कि हमारा कर्व जो है कुछ इस तरीके के बन गया था। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है ये मैंने बता दिया था। अब सारे सिचुएशन में ग्राफ ऐसे ही बनेगा, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सारे सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में कुछ कुछ हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और इसको इंपॉर्टेंट तरीके से हमें जानना जरूरी है। ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम लोगों ने ऐसा ले लिया कि लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, जहां पे इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका हम लोग ग्राफ, अब बताइए ये अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2. इट हैज 2 नंबर ऑफ जीरोस, या फिर इट हैज 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक का कितना जीरोस आएगा? टोटल 2 जीरोस आएगा। इट हैज 2 जीरोस। ठीक है, अब वो जीरोस जो है रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है वो चीज समझाएंगे, आइदर रियल और इमेजिनरी। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो उसका 2 जीरोस होगा, आइदर रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे जाते हैं, कब क्या होगा क्या नहीं होगा उसको समझने के लिए। ठीक है, आइदर रियल और, हमारा 2 जीरोस निकलता है, दोनों जीरोस आइदर एक रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है। अगर ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा चलो पोलिनोमियल है। ठीक है, और ये हमारा चलो पॉइंट A है और ये हमारा चलो पॉइंट B है। ठीक है, और ये भी हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, इस पर ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। ये हमारा पॉइंट A ले लिया हमने, इसको हमने पॉइंट B ले लिया। ठीक है, हमें ये देख के, पहला वाला केस देख के पता चल रहा है, केस 1। ठीक है, पहला वाला केस देख के हमें पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहला वाला केस देख के पता चल रहा है कि इसका ऑब्वियसली a ग्रेटर देन 0 होगा, इसका ऑब्वियसली a लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड, ये ओपनिंग डाउनवर्ड। दूसरा चीज, इसके कितने रूट होंगे? 2. कैसे पता चला? क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वेरी गुड। क्या दोनों चीजें सेम होगा? a और b क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग हो। अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आया हमारा अल्फा कोमा 0, ये वाला जो पॉइंट आया ये हमारा आया बीटा कोमा 0, क्योंकि एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट बीटा। ठीक है, ये पॉइंट भी हम लोग मान लेते हैं चलो अल्फा कोमा 0, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं चलो बीटा कोमा 0। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें रियल रूट्स तो दिख रहा है, रूट्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब रूट्स दिख रहा है। आया समझ में? तो इस केस से, इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करा सकते हैं? सबसे पहले इससे हम लोग आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि हमारा a जो होगा ग्रेटर देन 0। दूसरा, रूट्स जो होगा वो रियल होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करते हुए दिखाई दे रहा है, रूट्स आर रियल। ठीक है, दूसरा चीज, दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है तो रियल तो होगा, साथ ही रूट अलग अलग भी होगा। रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? अलग अलग। ठीक है, या फिर बहुत जगह रियल एंड अनइक्वल भी बोला जाता है। ठीक है, इस वाले से क्या पता चल रहा है? इस वाले से हमें पता चल रहा है कि हमारा a जो होगा वो लेस देन 0 होगा। और इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। ग्राफ जब एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है उसका मतलब दो अलग अलग रूट्स आएगा, और हमें क्या कर रहा है, ये दिख भी रहा है कि दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा, रूट्स तो रियल होगा। तो इस केस में जो रूट्स होगा ये भी सेम होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, सिंपली समझ लीजिए कि अनइक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब हम चलिए केस 2 ऐसा ले लेते हैं, केस 2 हमारे पास आ जाता है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। केस 2 हम लोग ले लेते हैं, केस 2। अब क्या होता है, हमारा ऐसा बचने लग जाता है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है इस बार। हमारा ग्राफ किस बार कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब बताइए, इसमें तो a ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड, इसमें a लेस देन 0 होगा क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसमें कितना रूट्स दिखाई दे रहा है, कितना जीरोस दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। कितना जीरोस दिखाई दे रहा है, दो दिखाई देने के लिए 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, बट एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। हमने पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका 2 जीरोस होना चाहिए। ठीक है, दो अलग अलग एक्स एक्सिस पे कट गया, 2 जीरोस आ गया, हमें समझ में आ गया। बट इसमें क्या कर रहा है, हमें बोला गया है कि इसका 2 जीरो होना चाहिए, बट ये तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो दोनों जीरोस होगा वो दोनों जीरोस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या, हमें जीरोस दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। हमें पता है कि जीरोस का मतलब होता है कि ग्राफ जब एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब इसका जीरोस रियल है, और साथ ही साथ एक ही पॉइंट में टच कर रहा है मतलब इसका जीरोस क्या है, रियल और इक्वल है। इसमें दो आना चाहिए एक्चुअली में, बट इसमें क्या आ रहा है, एक ही पॉइंट में दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों जीरोस कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहला चीज कि इस केस में a ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा चीज, एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है तो क्या होगा, रूट्स आर रियल, एक तो रियल हो गया, और दूसरा चीज एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, इसका मतलब इक्वल होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस केस में कैसा हो जाएगा, इस केस में नीचे की तरफ ग्राफ है तो a लेस देन 0, दूसरा इसमें भी सेम, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तीसरा केस देखिएगा, तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरीके का, केस नंबर 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ही मेन है, क्वाड्रेटिक का ही हमें ज्यादातर जानना पड़ता है, बाकी सब में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ऐसा आ गया हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अब हमारा ग्राफ ऐसा आ गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, हमारा ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक है, इसमें तो पता है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा इसीलिए ओपनिंग अपवर्ड, इसमें पता है कि a का वैल्यू लेस देन 0 इसीलिए ओपनिंग डाउनवर्ड। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब एक चीज बताइए, अगर कोई ना कोई रूट्स अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो रूट्स अगर दिखाई दे रहा है तो ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो टच करेगा। बट इसमें कहीं एक्स एक्सिस को टच करते हुए या इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है क्या हमारा पैराबोला, No, sir. तो सर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जीरोस होना चाहिए कि नहीं चाहिए, 2 जीरोस होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का 2 जीरोस होना चाहिए, बट ग्राफिकली तो इसमें कोई भी जीरोस दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब रियल में इसमें कोई जीरोस नहीं दिख रहा है। तो जीरोस जो होगा इस बार उसको बोला जाएगा इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, यानी कि रियल में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चीज इमेजिनरी है, सोचने पे बन रहा है, वो चीज रियल नहीं है। और इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू लेस देन 0, और इसमें क्या आ जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी, इसमें भी रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो यानी कि क्वाड्रेटिक के रूट्स या फिर जीरोस कुछ भी लिखेंगे, क्वाड्रेटिक के रूट्स के कितने कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
ठीक है, एक तो रियल होगा और ऊपर से डिस्टिंक्ट भी होगा। जब भी रूट्स को रियल बोला जाए मतलब ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, जब भी रूट रियल है तो ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करते हुए दिखाई देगा। अगर डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहां पे हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, रूट तो रियल है तो ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यानी कि या तो टच कर रहा है या तो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब रूट्स रियल में दिखाई देगा। ठीक है, और इस ग्राफ का जो रूट्स होगा वो हम लोग फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो इस केस में ग्राफ विल नाइदर टच और नॉर इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। ग्राफ जो होगा ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने कंडीशन आते हैं, रूट्स के टोटल 3 कंडीशन आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, रूट्स के टोटल कितने कंडीशन आते हैं, 3 कंडीशन आते हैं। इसमें मैं एक पॉइंट और बताऊंगा, वो आप लोग को याद रखना है। अभी बस इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में जाके पढ़ लेंगे, अभी बस हमें वो चीज याद रखना है। तो हमने सबसे पहला चीज क्या देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टोटल 2 रूट होते हैं और 2 रूट के 3 कंडीशन होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और दूसरा रूट्स आर इमेजिनरी। 3 कंडीशन होता है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट में रूट्स दो आएगा लेकिन 2 अलग अलग रूट आएगा, रियल एंड इक्वल में 2 रियल रूट आएगा लेकिन क्या एक ही होगा, सेम जैसा दिखेगा। तीसरे वाले में कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, अब एक चीज मैं इधर बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं इधर बताना चाहूंगा। ठीक है, एक चीज मैं इधर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। केस 1 हमारा यहाँ पे था, केस 1। ठीक है, ऊपर में ही एक चीज बताना चाहूंगा। अब ये जो रूट्स वूट्स फाइंड आउट करने के लिए होता है, इसके लिए ये कंडीशन होता है हमारे पास। ठीक है, हमारा पोलिनोमियल क्या था, हमारा पोलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब वो कंडीशन कहां से आया, कैसे आया, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम लोग इसके अगले वाला जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही हम लोग समझ के छोड़ देंगे कि ऐसा होता है। अब रूट्स को अलग अलग कैसे बनता है, क्या बनता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, भेदभाव। ठीक है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन पतला है, कौन मोटा है, तो उस टाइप की चीजों को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हमें सिखाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेट कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरीके का एक चीज होता है जो रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब रूट को अलग अलग है ये बताता है कि रूट्स कभी रियल है, रूट्स कभी इमेजिनरी है, रूट्स कभी रियल है और इक्वल है, रूट्स कभी रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो ये सारी चीजों को जो बताता है उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को मेनली हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमने पॉलिनोमियल देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, इसी में से अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ये कैसे आता है, क्यों डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसके बारे में सारा का सारा चर्चा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर में याद करेंगे। अभी बस उसको याद करके रखिए कि ऐसा होता है। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का, ऐसा चलो ले लिया, एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का चीज होता है जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही हमें बताता है कि कब हमारा जीरोस इक्वल होगा, कब हमारा जीरोस अनइक्वल होगा, कब हमारा जीरोस जो है इमेजिनरी होगा। ठीक है, वो कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, जब भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में हमारा जो रूट्स आता है वो रूट्स होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स आर क्या हो जाता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो अभी बस हमें याद रखना है और इसको याद रख लीजिएगा, ताकि बाद में तो याद करना ही है, तो याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि याद कर लीजिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन आता है हमारे पास, ऐसा कंडीशन निकल के आता है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और अगर कहीं पे ऐसा बन जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो उस केस में हमारा क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी।
रूट्स क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। और बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत बार हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं कि डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू जीरो हुआ मतलब रूट्स आर इक्वल, डी लेस देन जीरो हुआ मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमें याद कर लेना है, मैं बार बार बता रहा हूं। कोई ये चीज अभी चर्चा नहीं करेगा कि सर ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, इस पे पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है जो इसके बाद ही पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग उसको आराम से पढ़ेंगे। अभी बस ये पहले ही थोड़ा सा चीजें आ गया है तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? इतना पार्ट आप लोग का भी याद रखना है, इसको समझेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो Yes, हम sir. अभी क्या हम लोग को बस ग्राफिकली समझना है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो रहा है। अब ग्राफिकली रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, डी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो। यानी कि ये किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, ये हमारा ग्राफ है ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर हमारा डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, और अगर a ग्रेटर देन जीरो मतलब ओपनिंग अपवर्ड, a लेस देन जीरो मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड, और d ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा चीज इसमें रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसमें क्या हो जा रहा है, d इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा d इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ विल टचेस द एक्स एक्सिस, ग्राफ क्या होगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को। यानी कि ये a ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो का ग्राफ है, ये a लेस देन जीरो और d इक्वल टू जीरो का ग्राफ है। ठीक है, d का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि d इक्वल टू जीरो होगा, तो हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। दूसरा चीज रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी का मतलब हमें पता चला d लेस देन जीरो, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, d लेस देन जीरो। तो जब भी हमारा d लेस देन जीरो होगा तो हमें क्या पता चलेगा, ग्राफ नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो अगर हमें ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए, हमें d के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, अब चलिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल सा रैंडमली ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं, रैंडमली। ठीक है, एग्जाम्पल रैंडमली कोई भी ग्राफ बनाने के, इसमें और दो तीन पॉइंट है उसके बारे में और चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में ही हमें चर्चा करना है ज्यादातर, बाकी सब ग्राफ के बारे में उतना चर्चा नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स ले लेते हैं, माइनस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स, हमें रफ डायग्राम बनाना है, हमें पूरा का पूरा चीजें नहीं करना, हम इसको रफली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास इक्वेशन जो आया पी एक्स इक्वल टू, या फिर पी एक्स की जगह वाई भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन। ठीक है, अब चलिए इसको देख के बताइए इसका जो ग्राफ बनेगा या तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा या ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, Opening upward. ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। कैसे पता चला, कैसे पता चला कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा? इस इक्वेशन को देख के कैसे पता चला कि हमारा जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, जल्दी बताइए। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A positive है. वेरी गुड, ए जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब हम ये पता करते हैं कि ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी मतलब क्या था, ध्यान से देखिएगा, बी मतलब क्या होता था, बी मतलब होता था एक्स का कोफिशिएंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए से अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, बी स्क्वायर मतलब माइनस टेन का होल स्क्वायर, माइनस टेन का होल स्क्वायर, माइनस फोर ए का मतलब कितना, वन, सी का मतलब कितना, 16। तो माइनस टेन का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। 100 माइनस फोर इंटू 16 कितना होता है, 64, तो 100 माइनस 64। अब 100 माइनस 64 ग्रेटर देन जीरो आएगा कि लेस देन जीरो आएगा, Greater than. पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, 100 माइनस 64,
कुछ नहीं है सर। पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यस सर। पहला पॉइंट हमारा क्या निकल गया, ग्राफ जो होगा हमारा ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। बहुत बढ़िया, हमें समझ में आ गया कि ग्राफ हमारा कुछ पैराबोला ऐसे बनने वाला है। ठीक है, दूसरा चीज डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब क्या होगा, ग्राफिकली क्या पता चलेगा, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स कैसा होगा, Real and equal. रियल एंड Unequal. अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल या फिर हम उसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकली। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब ग्राफिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0 का, डी ग्रेटर देन 0 का ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, ग्राफ विल क्या करेगा, टच इंटरसेक्ट और नाइदर टच नाइदर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, क्या होगा, Cut करेगा sir. ग्राफ विल इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस, दो अलग अलग रियल रूट आएगा मतलब दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका जीरोस क्या होगा। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 और 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये x एक्सिस को कहां पे, ये यानी कि 0 पुट करने पे हमारे क्या आ गया, 8,0 और 2,0, यानी कि x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, 8,0 और 2,0 पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि इस वाले पोलिनोमियल का जो ग्राफ हमको दिखेगा, हम रफली हम लोग बिना कुछ के ही बना सकते हैं। इस वाले पोलिनोमियल का जो ग्राफ दिखेगा, सबसे पहला चीज ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, 2,0 और 8,0। ठीक है, यानी कि हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें सारा चीज मैच हो रहा है, इसमें ए ग्रेटर देन मैच हो रहा है, इसमें डी ग्रेटर देन 0 भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि बिना कुछ किए हम लोग ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो है किस तरीके से दिखेगा, कहां से पास होगा। आया समझ में? तो एक रफ ग्राफ हम लोग डायरेक्टली आइडिया लगा के बना सकते हैं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का ग्राफ कौन सा होगा, तो ये सारी चीजें आइडिया लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। आया समझ में? ए ग्रेटर देन 0 का हमने फायदा उठाया कि ओपनिंग अपवर्ड ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। दूसरा हमने डी का वैल्यू निकाला, डी ग्रेटर देन 0 मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद दो अलग अलग पॉइंट कौन सा होगा एक्स एक्सिस पे, वो उसका जीरोस होगा, तो वो पॉइंट हमने लिख दिया। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमने अभी देख लिया। हमने क्या क्या पॉइंट देख लिया, हमने देखा कि ए ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, ए लेस देन 0 मतलब ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो वैसा टोटल कितने कंडीशन होता है, टोटल 3 कंडीशन होता है हमारा। ठीक है, और 3 कंडीशन कैसा होता है, ग्राफ दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, और ग्राफ जो है ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, अब उस केसेस में क्या क्या चीजें मिलता है हम लोगों को, और इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 तब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 तब रूट्स आर इमेजिनरी। तो वही जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रूट्स आर क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूट्स रियल आया मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा, डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग पॉइंट में कट करेगा। तो उसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है एक पॉइंट में टच करेगा एक्स एक्सिस को, ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद केस थर्ड में ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, d लेस देन 0, दैट मींस रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रियल में एक्स एक्सिस को कट करते हुए हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी तक हमने सीखा। ठीक है, यहां तक हमने सीख लिया। अब कुछ पॉइंट्स और है इसके ग्राफ्स के, तो उसको भी जानने का कोशिश करते हैं कि कुछ पॉइंट्स और क्या क्या है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और क्या क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
इस पॉइंट को क्या बोला जाता था? इस पॉइंट का क्या नाम होता था पैराबोला का? वर्टेक्स। वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते थे वर्टेक्स। ठीक है, मैंने कल के क्लास में बताया हुआ है कि इस पॉइंट को क्या बोला जाता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स। ठीक है, एक और चीज मैंने बताया था कि पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? Divided into equal part. इक्वल पार्ट। देख, ठीक है, मिरर इमेज जैसा दिखेगा। जैसे ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा हमारा फिगर है, एक्सिस के राइट हैंड साइड में भी वैसा ही हमारा फिगर है, एग्जैक्टली सेम होगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन कहां से पास करता है? वर्टेक्स से पास करता है। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये कहां से पास करता है? वर्टेक्स से पास करता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे कि इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, चलिए हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं। लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां पे a नॉट इक्वल टू, हम a नॉट इक्वल टू 0 क्यों यूज करते हैं बार बार? बताइए, बार बार हम लोग a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं? बार बार हम लोग a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हुए जाते हैं? मैंने जितनी बार भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखा है, मैंने हर बार क्योंकि लिखा है। सर a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। वेरी गुड, तो ये सब चीजों का मीनिंग समझिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही सब कंसेप्ट है। और यही सब चीजों को क्या करते हैं हम लोग? नहीं पढ़ते हैं, यही सब चीजों को छोड़ देते हैं। और जब एग्जाम में पूछा जाता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि हमने तो पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं कैसा पूछ दिया। तो हमने जब पढ़ा चीजों को, तब ऊपर ऊपर से पढ़ा, और जब अच्छे से पढ़ेंगे तब हर एक चीज का मतलब को समझेंगे। इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने क्या ले लिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, सॉरी पैराबोला जो होता है, पैराबोला कुछ इस टाइप का दिखेगा हमेशा। हम्म, क्या, ठीक है, पैराबोला जो है कुछ ऐसे दिखता है। और पैराबोला का जो एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है, यानी कि रियल में नहीं दिखता है वो लाइन, हम लोग ऐसे उसको एक्सिस मानते हैं। ठीक है, उसका एक्सिस जो होता है एग्जैक्टली वर्टेक्स से पास करता है यहां से, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, जहां से हमारा एक्सिस पास करता है एकदम कॉर्नर वाला पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ, एक्सिस होता नहीं है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक्सिस मतलब, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब मिरर इमेज जैसा, ये इधर फिगर जैसा दिख रहा है, इधर भी फिगर वैसा ही दिखेगा। ठीक है, पैराबोला वैसा होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। ठीक है, चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने, क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस होते हैं? तो लेट द रूट्स ऑफ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। हमने क्या ले लिया कि अल्फा और बीटा इसका 0 से, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा? माइनस बी बाई। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आएगा? सी बाई। सी बाई। बहुत बढ़िया,
इसको हम लोग चलिए 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनते हुए जाइएगा नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास, सी बाई ए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ऐसे रैंडम सा एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेटिक का। इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। ठीक है, मेरा रूट है अल्फा कोमा बीटा। कोई मेरे को बता पाएगा ए वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? अल्फा 0। अल्फा कोमा 0, और बी वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा बीटा कोमा 0। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। ठीक है, वर्टेक्स एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। चलिए इस वर्टेक्स का नाम हम लोग रख देते हैं वी। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम रख देते हैं चलिए एम। क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि ए एम और बी एम का डिस्टेंस क्या सेम होगा? मैंने पूछा है क्या ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ए एम वी एम जो है एक वर्टेक्स की तरह काम करेगा। वी एम जो है वो क्या करेगा, यानी कि वर्टेक्स हमारा कहां से पास करता है, वर्टेक्स हमारा पास, सॉरी, एक्सिस की तरह काम। आपका आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, इस वाले टॉपिक को खत्म करना है। वर्टेक्स जो होता है, सॉरी वर्टेक्स बोल रहा हूं बार बार, एक्सिस जो होता है वो कहां से पास करता है, वर्टेक्स से पास करता है। ठीक है, और ये जो वी एम वाला लाइन है ये किसकी तरह काम करेगा, एक्सिस की तरह काम करेगा। और हमें पता है कि एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड और एक्सिस के राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम फिगर होता है। तो एम एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्सिस से लेके ए तक का डिस्टेंस और एक्सिस से लेके बी तक का डिस्टेंस ये भी सेम होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम फिगर इधर होगा, एग्जैक्टली सेम फिगर राइट हैंड साइड में भी होगा। तो इसीलिए एम पॉइंट अगर एक्सिस पे लाई करता है तो ए एम और एम बी ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर ए का कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा 0 है, बी का कोऑर्डिनेट बीटा कोमा 0 है, क्या कोई बता पाएगा कि एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। अब इधर देखिए हमें क्या पता चला, ए एम इज इक्वल टू बी एम। अगर ये ए एम और बी एम अगर लेंथ सेम आ रहा है, यानी कि एम जो है ए और बी के एकदम बीच में आ रहा है, दैट मीन्स एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब बताइए ए का कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा 0, बी का कोऑर्डिनेट है बीटा कोमा 0, ये एम वाला पॉइंट इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा? अल्फा और बीटा का एकदम बीच का पॉइंट कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोमा 0, यानी कि एम का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोमा 0। आया समझ में? Yes. अब मेरे को बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना था, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2, माइनस बी बाई 2 ए कॉमा 0। ठीक है, तो यानी कि ये जो m वाला पॉइंट हमारे पास निकला, m वाला पॉइंट हमारे पास कितना निकला, माइनस बी बाई 2 ए कॉमा 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जब हमने इक्वेशन सॉल्व किया था हमने देखा था कि चलिए अगर हम x का वैल्यू -2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, y का वैल्यू 20 आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू -1 रखते हैं, चलिए चेक करते हैं y का वैल्यू कितना आता है। तो उससे हमें क्या कोऑर्डिनेट मिल जाता है, -2, -20, -1, -12, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें भी वो चीज चेक करना पड़ेगा। अभी हमें कौन सा पॉइंट मिला है, ध्यान से देखिए, हमें m वाला पॉइंट मिला है। अभी हमें m वाला पॉइंट मिला है, लेकिन हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, हमें v वाला पॉइंट निकालना है। और v वाला पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, v वाला पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला पे। लेकिन v वाले पॉइंट का एक चीज पता चली गया कि एग्जैक्टली m के नीचे आ रहा है, तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -b/2a। हमें निकालना है कि इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, हमें ये चीज फाइंड आउट करना है कि इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा।
तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें अगर x की जगह माइनस बी बाई टू ए पुट कर दूं तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू हमारा हो जाएगा a इंटू माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। ठीक है, a और ये कट जाएगा, इसमें से अगर हम लोग 2a कॉमन ले लें, 2a कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, ये आ जाएगा। यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाई टू ए, ये निकल के आ जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाई टू है। ठीक है, तो हमारे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y का वैल्यू हमारे पास कितना निकला, माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाई टू ए। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। हमने पहले ही पढ़ाया था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डी के नाम से याद रखते हैं ताकि हमें आसानी हो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को किससे नाम से याद रखते हैं, डी के नाम से। ठीक है, इधर 2a नहीं होगा, इधर 4a होगा, माय मिस्टेक, 4a, 4 एलसीएम आएगा 4a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए। हम इसको इस नाम से याद रखेंगे, माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आया, माइनस बी बाई टू ए, और कितना आया, माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आया, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। यानी कि अगर मैं कोई भी पैराबोला बनाऊं, ठीक है, कोई भी पैराबोला बनाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा, कोई भी पैराबोला मैं बनाऊं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो। मैं कोई भी पैराबोला बनाऊं, फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास आएगा, वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट ये हमेशा आएगा माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास हमेशा कितना आएगा, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, जिसमें डी हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, चाहे कैसा भी पैराबोला हो हमें फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी पैराबोला हो हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे पैराबोला ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी, इस केस में भी क्या होगा, हमारा जो वर्टेक्स होगा वो होगा माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा कितना निकल के आया, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज हमने सीखा कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होता है, a का वैल्यू लेस देन जीरो तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर d ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो ग्राफ जो है दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, अगर d इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ग्राफ जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि हमारा रूट्स जो होता है वो रियल एंड इक्वल होता है। केस थर्ड में अगर ग्राफ जो है ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना तो इंटरसेक्ट करता है, तो उस केस में हमारा d का वैल्यू क्या हो जाता है, लेस देन जीरो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये जो इसमें जो वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना होता है, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, अब चलिए एक बड़ा ही आसान सा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा ही आसान सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा समय बचे। एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 16। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वही वाला ले लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा समय बचे। एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 16। जब भी हमें इसका ग्राफ बनाना होता है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 16। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, आप लोग को याद होना चाहिए, अभी हमने देखा था इसको, ये हो गया x और ये होगा y। ठीक है, ये और ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना आया था, ये वाला पॉइंट हमारे पास आया था कहाँ गया, 2,0 और 8,0। ये वाला पॉइंट हमारे पास आया था
2,0 इसको ए नाम से रख देते हैं। ये बी पॉइंट, ये आया था 8,0। कोई मेरे को बता पाएगा ये वर्टेक्स वाला वी पॉइंट कितना आएगा? जो वी पॉइंट आएगा हमारे पास कितना आएगा? -b/2a, -d/4a। ए का मतलब क्या है इसमें? a इक्वल टू कितना है हमारे पास? 1। b इक्वल टू कितना है? -10. -10। d इक्वल टू कितना हो जाएगा? d हमने निकाला था 100 - 64, हमने निकाल रखा था d, हमने सॉल्व नहीं किया था। d का वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए d का वैल्यू हमारा 100 - 64। तो 100 - 64 मतलब कितना हो जाएगा? 100 - 60 होता है 40, 40 - 4 36, कितना हो जाएगा? 36। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा? v का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? v का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास -b का मतलब -10/2a यानी कि 2 × 1, -d यानी कि -36/4 × 1। तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया v वाला पॉइंट, ये आ गया 10/2 और ये कितना आ गया? -36/4। यानी कि ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 10/2 मतलब कितना हो गया? 5। -36/4 मतलब कितना हो गया? -9। तो ये v वाला पॉइंट कितना हो गया? 5, -9। तो आप लोग को समझ में आया कि किस तरीके से निकाला जाएगा ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। अभी Yes, भी sir. मैं आज भी कुछ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आप लोग को सॉल्व करने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ग्राफ वाला आप लोग फिर से पढ़िएगा, ठीक है। कल वाला जो हमने पढ़ाया था, कल वाला चीज इसको फिर से पढ़िएगा। कल जो हमने ग्राफ के बारे में बताया था कि लीनियर और क्वाड्रेटिक दो ग्राफ के बारे में ही सीखे हैं, ठीक है। और उसके साथ आज जो क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोगों ने पॉइंट सीखा है, ये सारे पॉइंट्स को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कल से मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कल से आप लोग का ग्राफ में थोड़ा सा अच्छा खासा जो भी हमारा कंटेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज वाला क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसलिए आज वाला क्लास को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से लिखना। फिर उसके बाद हम लोग आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बड़े आराम से क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं चाहूंगा कि कल वाला क्लास और आज वाला क्लास को आप लोग अच्छे से देखें ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल में, ठीक है। एक बार ग्राफ कंप्लीट हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, पॉलिनोमियल पूरा का पूरा हमारा खत्म, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।